नमस्कार, मैं अंजू गुप्ता और आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। वक्त हो चुका है हमारी देवभूमि का, जहां पर हम बात करेंगे उत्तराखंड के तमाम अहम खबरों के बारे में। सबसे पहले बात देहरादून की कर लेते हैं, जहां पर राष्ट्रपति चुनाव के लिए देहरादून पर चुनावी सामग्री आई। आपको बता दें कि देहरादून के लिए चुनाव आयोग ने नई दिल्ली से मंगलवार को राष्ट्रपति निर्वाचन से संबंधित मतपत्र, मतपेटियां, विशेष कलम और अन्य सीलबंद सामग्री उत्तराखंड राज्य विधानसभा सचिवालय के लिए भेजी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार और निर्वाचन आयुक्त अनूप चंद्र पांडे के देखरेख में ये निर्वाचन सामग्री अन्य सभी राज्यों में भेजी गई। उत्तराखंड राज्य के लिए सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी मस्तुदास ने ये निर्वाचन सामग्री प्राप्त की। सीलबंद निर्वाचन सामग्री अधिकारियों की देखरेख में हवाई मार्ग से देहरादून पहुंची। भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से बैलेट बॉक्सों की सुरक्षा के लिए विशेष एयर टिकट की व्यवस्था करते हुए निर्वाचन अधिकारी के बगल की सीट आरक्षित की गई थी। जॉलीग्रांट एयरपोर्ट से उक्त सामग्री निर्वाचन अधिकारी की तरफ से विधानसभा सचिवालय में बनाए गए स्ट्रांग रूम में जमा की गई है। आयोग की तरफ से प्राप्त मतपेटियों और महत्वपूर्ण निर्वाचन सामग्री को विधानसभा सचिवालय भवन स्थित स्ट्रांग रूम में सुरक्षित रख दिया गया है। उपरोक्त पूर्ण प्रक्रिया की वीडियोग्राफी एवं फोटोग्राफी भी कराई गई है। बात अब हरिद्वार की कर लेते हैं, जहां पर कांग्रेस बढ़ती महंगाई को लेकर विपक्ष पर निशाना साधते हुए नजर आई है। बता दें कि प्रदेश कांग्रेस के आह्वान पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से रसोई गैस के दामों में की गई बढ़ोतरी के विरोध में भाजपा सरकार का पुतला दहन किया गया। कांग्रेसियों ने सरकार से बढ़े हुए दाम वापस लेकर जनता को राहत देने की मांग की है। शिवालिक नगर में हुए पुतला दहन कार्यक्रम में कांग्रेस के प्रदेश महासचिव महेश प्रताप राणा ने कहा कि आज जिस तरह केंद्र सरकार की नीतियों के कारण बेतहाशा बढ़ती महंगाई ने आम लोगों की कमर तोड़ रखी है, उस स्थिति में गृहिणियों को घर चलाना मुश्किल हो चुका है। कहा कि अगर महंगाई पर नियंत्रण नहीं किया गया तो आने वाले पंचायत चुनाव में जनता भाजपा को सबक सिखाएगी। भीमगोड़ा में कांग्रेसियों की ओर से रसोई गैस सिलेंडरों के दामों में की गई वृद्धि के विरोध में भाजपा सरकार का पुतला फूंका गया। कांग्रेस महानगर अध्यक्ष संजय अग्रवाल ने कहा कि रसोई के दामों में निरंतर बढ़ोतरी से महिलाओं को रसोई चलाना मुश्किल हो गया है। सरकार ने अगर दाम कम नहीं किए तो कांग्रेस बड़ा आंदोलन करने को मजबूर होगी। कांग्रेस के आईटी सेल के प्रदेश सचिव शुभम जोशी ने कहा कि महंगाई ने आमजन की कमर तोड़कर रख दी है। इससे भाजपा सरकार में महंगाई से हर कोई परेशान है। पूरे प्रदेश के अंदर आज माननीय श्री करण जी प्रदेश अध्यक्ष जी के आह्वान पर महंगाई को लेकर जिस तरह से मोदी सरकार ने जनता की कमर तोड़ रखी है, निरंतर महंगाई इतनी चरम सीमा पे जा रही है कि लोगों का जीना मुश्किल हो रहा है, गृहिणियों का घर चलाना मुश्किल हो रहा है, आम जन बहुत बुरी तरह से परेशान है। उसी मुद्दे को लेकर आज ब्लॉक लेवल पर पूरे प्रदेश के अंदर पुतला दहन का महंगाई को लेकर कार्यक्रम रखा गया। बात अब पौड़ी की कर लेते हैं, जहां पर पूर्व राज्यसभा सांसद प्रदीप टंटा एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने देहरादून में बन रही एक और नई विधानसभा भवन निर्माण को लेकर राज्य सरकार पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि देहरादून में प्रस्तावित नई विधानसभा भवन को बनाए जाने के विरोध में कांग्रेसी गैरसैंण में धरना प्रदर्शन करके अपना विरोध दर्ज कराएंगे। प्रदीप टंटा ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्यवासियों को एक स्थायी राजधानी तो नहीं दे सकी, मगर अब भाजपा सरकार नए विधानसभा भवन बनाने से स्थायी राजधानी के मुद्दे को भटकाना चाह रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इसका पुरजोर विरोध करेगी। प्रदीप टंटा ने कहा कि पहले ही गैरसैंण में एक विधानसभा भवन बनाया हुआ है, अब दूसरे भवन की आवश्यकता राज्य में नहीं है। टंटा ने कहा कि राज्य में अन्य विधानसभा बनाना प्रदेशवासियों की पैसे का दुरुपयोग होगा, जिसको कांग्रेस को कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। विधानसभा में इस प्रश्न को हल करने के लिए नहीं जा रहे हैं।
आप बालात हमारे ऊपर एक देहरादून को उत्तराखंड पर थोप देना चाहते हैं कि हमने विधानसभा भवन बना दिया, हमने सचिवालय बना दिया, अब हम कोई इसके अलावा देहरादून के अलावा कोई विकल्प नहीं है। और ये उत्तराखंड राज्य की सामाजिक सांस्कृतिक पहचान के खिलाफ है। ये उत्तराखंड राज्य की वो जो सिद्धांत है, जो जनसंघ का सिद्धांत है, उसकी भावनाओं के विपरीत। तो पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत का भाजपा में आने का जो टमटा है वो लगातार गर्म है। आपको बता दें कि पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के भाजपा में आने की अटकलों का बाजार लगातार गर्म है, जिसको लेकर उनके प्रतिद्वंदी कहे जाने वाले दिलीप रावत ने एक बार फिर उनके खिलाफ तीखी प्रतिक्रिया दी है। दिलीप रावत ने भाजपा की तुलना समुद्र से की है, जबकि हरक सिंह रावत की तुलना कीचड़ और नाले से की है। उन्होंने कहा कि भाजपा रूपी समुद्र में ऐसे कीचड़ और नाले जब भी आते हैं, समुद्र उन्हें साफ कर देता है। इसके साथ ही दिलीप रावत ने कहा कि कांग्रेस के तमाम नेता भाजपा में आने के लिए छटपटा रहे हैं। अंदाजा लगाया जा सकता है कि हरक सिंह रावत की राह अभी भाजपा में आसान नहीं है। कांग्रेस इस समय रसातल में है और कांग्रेस अपना मैं समझ से आत्मविश्वास भी खो चुकी है। इसलिए जो लोग अगर भूल चूक से गलत आंकड़ा लगा के चले गए थे, वो लोग वास्तव में छटपटा रहे हैं बीजेपी मान। तो हरक सिंह रावत का स्वागत करेंगे फिर आप? देखिए, ये तो समुद्र है, इसमें नाला अच्छा आए गंदा आए, ये तो समुद्र में जो है सब जाके ठीक ठाक हो। तो कोरोना महामारी के चलते 2 साल बाद शुरू हो रही कांवड़ यात्रा के लिए उत्तराखंड पुलिस ने अब रजिस्ट्रेशन की सुविधा चालू कर दी है। आपको बता दें कि कोरोना महामारी के चलते 2 साल बाद शुरू हो रही कांवड़ यात्रा में इस बार कांवड़ यात्रियों की सुविधा के लिए उत्तराखंड पुलिस ने रजिस्ट्रेशन लिंक जारी किया है। उत्तराखंड पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने कहा कि पुलिस कल से ही कांवड़ यात्रा शुरू मान रही है और इस बार कांवड़ यात्रा में 10,000 पुलिस कर्मियों की तैनाती भी कर दी गई है। साथ ही 300 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे भी कांवड़ यात्रा मार्गों पर निगरानी के लिए रखे गए हैं और 100 से ज़्यादा कैमरे नीलकंठ क्षेत्र में भी लगा दिए गए हैं। अशोक कुमार ने कहा कि पुलिस ड्रोन कैमरा की मदद वहीं सही तरह से समन्वय के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैठक और बॉर्डर एरिया की थाना चौकी की बैठक कर ली है। उन्हें अलर्ट पर भी रखा गया है। 2 साल बाद शुरू हो रही कांवड़ यात्रा में 4 करोड़ भोले के भक्तों का हरिद्वार और गंगोत्री यमुनोत्री धाम में पहुंचने की उम्मीद है। वहीं 4 धाम यात्रा में जिस प्रकार से प्रदेश में श्रद्धालुओं की संख्या ने रिकॉर्ड कायम किया, उसी तर्ज पर कांवड़ यात्रा में भी रिकॉर्ड तोड़ शिव भक्तों प्रदेश में पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। हमारी अपनी ओर से बहुत ज़बरदस्त व्यवस्था है। हमारे 300 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे हरिद्वार क्षेत्र में लगे हैं और 100 से ज़्यादा ऋषिकेश और नीलकंठ क्षेत्र में लगे। 400 प्लस सीसीटीवी कैमराज हैं। उसके ऊपर से ड्रोन कैमराज का भी हम यूज करेंगे। और हमारी आपने देखा होगा ATS बम डिस्पोजल स्क्वाड, ये सब लगी हैं अपनी जगह पर। और हम किसी को कुछ भी जो है शरारत नहीं करने देंगे। अगर कोई प्रयास करता है तो सफल नहीं हो पाएगा। बात अब बागेश्वर की कर लेते हैं, जहां पर ARTO ये उम्मीद जता रहे हैं कि जल्द ही यातायात की सुविधा यातायात करने के लिए जल्द ही दूर होगी ट्रैफिक जाम की समस्या। ARTO ने बागेश्वर मुख्यालय के शहरी क्षेत्र में हो रही ट्रैफिक जाम की समस्याओं से निदान के लिए परिवहन विभाग बागेश्वर के ARTO कृष्ण चंद्र पलडिया ने पहले सर्वे में अमसरकोट, डोबा, धारी, टैक्सी स्टैंड, मोटर मार्ग का निरीक्षण किया है। ARTO कृष्ण सिंह पलडिया का कहना है कि बागेश्वर मुख्यालय में ट्रैफिक जाम से मुक्ति दिलाने के लिए अभी प्राथमिक सर्वे चल रहा है। जहां जहां पर ट्रैफिक जाम लगने की समस्या है, उन स्थानों को चयनित किया गया है। जहां पर सड़कों की चौड़ाई कम है, उन्हें नो पार्किंग जोन बनाया जाएगा। वाहन चालकों को अनावश्यक सड़क में जाम न लगाने के निर्देश भी दिए गए हैं। दूसरा सर्वे बागेश्वर SDM नगर पालिका बागेश्वर और पुलिस के माध्यम से
किया जाएगा। ये देखिए, ये अभी हमारा प्राइमरी सर्वे है। शुरुआत में हमने देख लिया कि कहाँ कहाँ पर जाम लगने की संभावना है। तो शुरुआत में हमने देखा कि कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पर है रोड कम चौड़ी है और गाड़ियाँ खड़ी हो जा रही हैं, तो वहाँ पर हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको नो पार्किंग जोन बना दिया जाए। ये प्राइमरी सर्वे है। इसके बाद हम अभी एसडीएम साहब के साथ और PWD नगर पालिका इनके साथ मीटिंग या कल या परसों में मीटिंग करेंगे। उसके बाद यहाँ पर बोर्ड भी लग जाएंगे नो पार्किंग जोन के। बात अब चमोली की कर लेते हैं, जहां पर भारी बारिश की वजह से आम जनमानस को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मैदान में पानी ही पानी तो वहीं पहाड़ों पर मलबा दरक रहा है। चमोली में पुरसाड़ी के पास बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग का बड़ा हिस्सा दरक गया है, जिसकी वजह से यात्रियों को रोक दिया गया है। हिमाचल प्रदेश के मनाली से बारिश की दिल दहला देने वाली तस्वीर आई है। मनाली में इतनी तेज बारिश हुई कि एक बस के अंदर पानी घुस गया है। हिमाचल प्रदेश परिवहन निगम की इस बस का क्या हाल हो गया है, ये आप वीडियो में तस्वीरों में देख सकते हैं। महाराष्ट्र में भी मूसलाधार बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात हैं। कई इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। नदियां उफान पर हैं। हिंगोली में मधुमती पर बने पुल के ऊपर से बाढ़ का पानी बह रहा है। कार्यदायी संस्था जिम्मेदार इसके लिए है, क्योंकि जब ये सड़क बनी थी इन्होंने केवल नीचे से RCC के बीम खड़े किया, उसके ऊपर से पूरी मिट्टी भर दी। बारिश हुई, मिट्टी भारी भी सब लेके चला गया है। तो जो सड़क पहले भी थी वो भी इन्होंने ख़त्म कर दी है। और जिस तरीके से ये निम्न गुणवत्ता का काम कर रहे हैं, पूरी NH जो इसमें सरकारी संस्था है NHIDCL, इनकी पूरी मिली भगत है। नंदप्रयाग से थोड़ा आगे पड़ता है, 1 किलोमीटर के आसपास होगा। पुरसाड़ी से पहले अभी सुबह में सूचना प्राप्त हुई थी कि यहाँ पर रोड कट गई थी, तो हम यहाँ पर आए थे। तो अभी देखा तो सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पे ट्रैफिक रोका गया है। और जो हमारा वैकल्पिक मार्ग है सेक्रेट 1, उस पर हम गाड़ी को, छोटी गाड़ी को भेजने का प्रयास कर रहे हैं। मगर अभी सूचना रही कि कहीं कहीं पर मलबा गिरा है, तो उसमें भी संबंधित विभाग से बात होती है। वहाँ पर JCB विभाग को सभी क्लियर करवाते हैं, तो ये उस रास्ते तक छोटी गाड़ी को भिजवाएंगे। उत्तराखंड में एक बार फिर राजनीति मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर गर्मा गई है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मुद्दे पर सियासत गर्मा चुकी है। देहरादून में कांग्रेस के एक प्रतिमंडल के राज्य के DGP अशोक कुमार को एक शिकायती पत्र सौंपा है। इसके माध्यम से कांग्रेसियों ने आरोप लगाया है कि बीजेपी नेताओं ने हरीश रावत के बयान को गलत तरीके से पेश किया है, जिससे हरीश रावत की छवि को काफ़ी नुकसान हुआ है। उन्होंने सभी साक्ष्यों के साथ पुलिस महानिदेशक को दिए शिकायती पत्र में कहा कि 2 फरवरी को बीजेपी नेताओं ने हरीश रावत के बयान को ऐसा प्रदर्शित किया जैसे हरीश रावत उत्तराखंड में मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना करना चाहते हैं। इसके आधार पर कांग्रेसियों ने बीजेपी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। चुनाव से लेकर आज तक लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा, कार्यकर्ताओं के द्वारा जिस तरह से कांग्रेस की छवि धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है, दुष्प्रचार का सहारा लिया जा रहा है, मनगढ़ंत आरोप मढ़े जा रहे हैं, और खास करके हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत उनके एक तरफ जहां गंगोत्री में मां गंगा के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है, तो वहीं स्वास्थ्य की समस्याओं के लिए श्रद्धालुओं को जद्दोजहद करनी पड़ती है। श्रद्धालुओं के लिए अब स्वामी विवेकानंद फाउंडेशन की और एक अस्पताल खोला गया है, जिसमें श्रद्धालुओं के लिए लगभग सभी व्यवस्थाएं की गई है। इस अस्पताल में तीर्थयात्रियों और स्थानीय व्यापारी, गंगा पुरोहितों और तमाम लोगों को बहुत सुविधा मिल रही है। इस अस्पताल के खुलने पर और उसके बाद अस्पताल की तरफ से निःशुल्क और बेहतरीन सुविधाओं से लोगों को जो लाभ मिल रहा है, सभी श्रद्धालु और जनता की तरफ से इस अच्छे प्रयास की सराहना की जा रही है। सुसज्जित चिकित्सालय का उद्घाटन माता मंगला जी, भोले महाराज जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माननीय सहसार कारवा जी, इन सब की प्रेरणा से, इन सब के उपस्थिति में यहाँ पर एक चिकित्सालय का उद्घाटन हुआ।
जिसमें अपने इस अस्पताल में 12 बेड है। कनन फाउंडेशन की ओर से जितनी भी आधुनिक सुविधाएं हैं, चाहे वो डिजिटल पैथोलॉजी हो, चाहे इमरजेंसी हो, तमाम एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था हो, तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई है। मैं सभी तीर्थपुरोहितों की ओर से यहाँ पर जो कार्यरत डॉक्टर हैं उन सबको भी हार्दिक साधुवाद देता हूँ कि यहाँ पर हमारा स्वामी विवेकानंद हेल्थ मिशन के द्वारा ये हमारा 12वां अस्पताल है जो कि गंगोत्री धाम में खुला है और यहाँ पर पूरे देश के बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ पर माँ गंगा के दर्शन के लिए आते हैं। उधम सिंह नगर के खटीमा में एक होटल के कमरे में एक व्यक्ति का शव मिलने पर हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि उधम सिंह नगर के खटीमा में पूर्णागिरी होटल के कमरा नंबर 208 में एक शव मिलने से शहर में हड़कंप मच गया। खटीमा शहर में रोडवेज के पास स्थित होटल में एक व्यक्ति कमरा लेकर बीती रात रुका हुआ था। वहीं जब सुबह होटल के कर्मचारियों ने वहां जाकर देखा तो व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी थी, जिसकी सूचना होटल स्वामी ने तत्काल खटीमा पुलिस को दी। सूचना पर खटीमा पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। पुलिस की तरफ से तलाशी लेने पर उसके पास से आधार कार्ड प्राप्त हुआ, जिसमें मृतक का नाम चंचल सिंह, जिसकी पहचान पिथौरागढ़ के निवासी के रूप में हुई। वहीं पुलिस ने मृतक के परिजनों से संपर्क कर उनको सूचना दी। साथ ही पुलिस ने मृतक का पंचनामा भरकर शव को खटीमा नगरी अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस होटल मालिक और घर वालों से पूछताछ कर रही है। एक व्यक्ति पूर्णागिरी होटल जो खटीमा थाना क्षेत्र में पड़ता है उसमें ठहरा हुआ था रात्रि में। तो जब सुबह कर्मचारियों ने होटल के कर्मचारियों ने उसको उठा के चेक किया तो जो है चित अवस्था में पड़ लेटा हुआ था। होटल कर्मचारियों ने थाना पुलिस को और 108 को सूचना दी। इसमें हमारी स्थानीय पुलिस और 108 के जब कर्मचारी ने उसको चेक किया तो उसको मृत अवस्था में पाया। बात अब रुद्रप्रयाग की कर लेते हैं, जहां पर एक 8 साल के बच्चे को गुलदार ने अपना शिकार बना लिया। आपको बता दें कि 8 साल के बच्चे का नाम आरुष है, जिसको गुलदार ने उस समय अपना शिकार बना दिया जब वह गांव के पास ही नहाने के लिए अपने भाई के साथ गया हुआ था। सूचना पर प्रशासन, वन विभाग और पुलिस टीम मौके पर पहुंची। वहीं घटना के बाद से गांव में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों ने प्रशासन से तत्काल नरभक्षी गुलदार को पकड़ने की मांग की है। बुधवार को दोपहर लगभग 1:30 बजे मनमोहन सिंह का पुत्र आरुष अपने भाई अभिषेक के साथ नहाने के लिए गांव से लगभग 200 मीटर दूर प्राकृतिक जल स्रोत में गया हुआ था। इस बीच घात लगाकर बैठे गुलदार ने आरुष पर हमला कर दिया। छोटा भाई इस घटना को देखकर बदहवास होकर घर की ओर भागा और स्वजन को घटना की जानकारी दी। पूरा गांव घटनास्थल की ओर दौड़ पड़ा, लेकिन तब तक आरुष की मौत हो चुकी थी। इस घटना की सूचना पर प्रशासन, वन विभाग व पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई की। वहीं इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र में लोग खौफ में हैं। साथ ही वन विभाग के प्रति ग्रामीण में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि गत 9 जुलाई को भी गांव में गुलदार ने घर के आंगन में बंदर का बच्चा मार दिया था, जिसकी सूचना तत्काल वन विभाग को देकर कार्रवाई की मांग की गई, लेकिन विभाग ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। वहीं पूर्व जिला पंचायत सदस्य और कांग्रेस कमेटी के पूर्व प्रदेश महामंत्री वीरेंद्र बुटौला ने वन विभाग व प्रशासन से तत्काल नरभक्षी गुलदार को पकड़ने के लिए गांव में पिंजरा लगाने की मांग की है। वहीं उप जिलाधिकारी परमानंद ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम किया जा रहा है। नियम अनुसार पीड़ित परिवार की मदद की जाएगी। गुलदार को पकड़ने के लिए भी आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। आज लगभग 1:30 बजे यहाँ पे एक घटना हुई। एक 8 साल का बालक, वो स्कूल से आया घर और नहाने के लिए आया था। यहाँ पे एक कुआं है वहाँ पे, और उस पे बाघ ने अटैक कर दिया। मुझे लगभग 2 बजे सूचना मिली कि बस्ता गांव में एक बालक को गुलदार उठा के ले गया है, जिसकी मृत्यु हो गई। एडीएम साहब द्वारा सूचना दी गई। तत्पश्चात जो है आपदा कंट्रोल रूम से भी सूचना प्राप्त हुई। बुलेटिन के आखिरी में बात देहरादून की कर लेते हैं, जहां पर भारी बारिश की वजह से येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है।
मौसम विभाग ने बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिले के लिए गुरुवार को कहीं कहीं भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक संवेदनशील इलाकों में हल्का भूस्खलन और चट्टान गिरने के कारण कहीं कहीं सड़कों, राजमार्गों में अवरोध, कटाव, पहाड़ी क्षेत्रों में कहीं कहीं नालों और नदियों में जलस्तर की वृद्धि की संभावना जताई है। मौसम विभाग लगातार बारिश के अलर्ट को देखते हुए समय समय पर चेतावनी जारी कर रहा है, जिसमें प्रमुख रूप से छोटी नदी, नालों के समीप रहने वाले लोगों और बस्तियों को सावधान किया जा रहा है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि बारिश के दौरान आवाजाही करने से बचे, या तो सुरक्षित स्थान पर शरण ले ले, तो वहीं रात के समय कभी यात्रा न करें। किसानों को अतिरिक्त पानी निकासी की उचित व्यवस्था करने और फसलों को सुरक्षित स्थान पर रखने की सलाह दी गई है। राज्य में 15, 16 और 17 को टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत जिले के अधिकांश स्थान और बाकी जिलों में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश का पूर्वानुमान लगाया गया है। हमारी देवभूमि में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज़। नमस्कार।